नमस्कार दोस्तों। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकरण हुआ था। संविधान अपनाया गया था और 2015 से ये जो दिन है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैंने ऐसा सोचा कि 26 नवंबर को संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। तो जो अभी 26 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी तक का जो जो समय है, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सकता है संविधान के बारे में मैं आपको बताऊँगा। उसके बारे में जो संविधान की जो बारीकियाँ हैं वो मैं सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है बहुत सारी बातें आपको पता हो और बहुत सारी बातें आपको नहीं भी पता हो, वो मैं सारी बातें रखूँगा, एक-एक बात को बताऊँगा। तो मैं एक तरीके से इसका एक एपिसोड स्टार्ट करने वाला हूँ, जो 26 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी तक चलेगा। और डेली तो नहीं, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद मैं आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो में बहुत सारी बातें बताऊँगा संविधान के बारे में। आज से मैं इसका शुरुआत कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस देश के नागरिक हो, उस देश का जो सर्वोच्च कानून है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और पता ही नहीं होना चाहिए, आप इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हो, ताकि जो देश संविधान से चलना, जैसे-जैसे उसको संविधान को हम जिस तरीके से समझते हैं और जैसे-जैसे हम समझेंगे, उसको हम अपने जीवन में उतार के उस हिसाब से चल भी सकते हैं। तो इसी क्रम में मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं आपको संविधान के बारे में सारी बातें बताऊँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि आखिर जो संविधान है और उसका निर्माण कैसे हुआ और इसमें किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। और बहुत सारी चीज़ जो तथ्यात्मक होगा वो भी मैं रखूँगा आपको। कुछ भी मैं यहाँ-वहाँ से नहीं बताऊँगा। जो चीज़ें आपको संविधान में मिलेगा और जो भी बात लिखी गई है, जो कही गई है, उसी के बारे में बताऊँगा। कुछ भी बातें अनर्गल नहीं होगा, यहाँ-वहाँ से नहीं होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको ईमानदारी से बताऊँ, एक-एक बात को बताऊँ। जो मुझे समझ में आता है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था, इसको अंगीकृत किया गया था। इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले इसकी शुरुआत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि संविधान सभा का गठन किया गया था। भाई, जब अब पता हो गया था कि अब ब्रिटिशर्स को पावर ट्रांसफ़र करना है, तो अब देश को चलाने के लिए, क्योंकि उससे पहले भी जो ब्रिटिशर्स चला रहे थे, उनका भी संविधान था। लेकिन अब चूँकि अब भारतवासियों के लिए और अपना खुद का संविधान अपने तरीके से, वो किस तरीके का हो और हमारे देश के लिए जो बेहतरी हो, जिसमें सभी लोगों का सामूहिक साझेदारी हो और सभी को साथ लेके चलने का जो ईमानदार कोशिश हो, वो होना चाहिए। तो संविधान का जो संविधान सभा का गठन था, वो 6 दिसंबर 1946 को किया गया। अब इसमें जो थे, जो अलग-अलग विधानसभाओं से और जो आपके प्रांत हो गए या रियासत हो गया, ये सबको, इन सब से जो सदस्य को चुन के आना था। तो इनकी जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो थी 389 उस समय। और जो इसका गठन किया गया
वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। तो आप याद रख सकते हो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो थी 389। और उस समय तक भारत जो है अभी पाकिस्तान जो है भारत से अभी अलग नहीं हुआ था। तो सबसे पहला डेट ये। और संविधान कैसा हो, इसके लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि आपको पता है कि 200 वर्षों तक जो देश गुलामी के दौर से गुजरा हो और इतनी बदहाली हो, गरीबी हो, और जो जो शोषण हुआ हो लोगों के साथ, और जो शिक्षा का स्तर है वो भी बदहाली में था। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो देश अभी इस स्थिति से कैसे उभरेगा, ये भी संविधान निर्माताओं को सोचना था कि हमको ऐसा संविधान बनाना है जो किसी भी लोगों के साथ नाइंसाफी या अन्याय ना हो और सभी को मुख्य धारा में लाना है। तो जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें जो सदस्य थे जो चुन के आए थे अलग अलग विधानसभाओं से, तो उनमें इस बात का ध्यान रखा गया कि वो हर जाति वर्ग के से जुड़े हुए हों, हर समुदाय से हों, हर वर्ग से हों, ताकि सभी का सामूहिक साझेदारी हो सके और सभी का प्रतिनिधित्व हो सके। इस बात का भी ध्यान रखा गया। तो जब ये गठन हो गया, गठन होने के बाद जो दूसरी तारीख है वो है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई। और इसके जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। और उसके बाद फिर अगली तारीख आती है 13 दिसंबर 1946, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित करना था। और वो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। और उसमें बहुत ही जरूरी चीजें थी। इस प्रस्ताव में भारत को एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, वो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की नींव रखी गई। तो ये उसके बाद जो अगली तारीख थी वो 2 जून 1947। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस वक्त जो अलग अलग प्रांतों से, विधानसभाओं से जो चुन कर आए थे लोग, उनकी संख्या थी 389। और उसके बाद जो 2 जून 1947 आया तो भारत में कुछ एक अलग तरीके से अलग माहौल था। वो माहौल ये था कि जो माउंटबेटन योजना था, जिसके तहत भारत का विभाजन होना था और पाकिस्तान का अलग होना था, और पाकिस्तान के लिए फिर अलग संविधान की स्थापना होगी। तो उसके बाद जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 रहेगी। उसके बाद तारीख आता है 29 अगस्त 1947, और इस दिन प्रारूप समिति का गठन हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे। ये 7 सदस्यों वाली समिति थी और इसमें कुल 166 सत्र हुआ, जिसमें से 114 सत्र संविधान के प्रारूप पर विचार करने में व्यतीत हुए। उसके बाद जो अंतिम तारीख आती है वो है 26 नवंबर 1949, और इस दिन संविधान का अंगीकरण हुआ। संविधान को अंगीकृत किया गया, उसे अपनाया गया। 2015 से पहले ये दिन राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 से ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो मैंने कुछ आपको बताया कि कैसे सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ, फिर उसके बाद कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी, और अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। और उसके बाद जो प्रारूप समिति बने उनके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। तो कुल मिला के जो मैंने आपको बताया, इस संविधान
का अभी जो मैंने बताया था कुछ एक तथ्यात्मक बातें जो किस-किस डेट पे क्या हुआ था ये मैंने आपको बताया। थोड़ा समझ लेते हैं कि वास्तविक में संविधान होता क्या है? तो संविधान जो है अगर देखें इसको तो संविधान जो बना हुआ है सम और विधान से बना हुआ है। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है विधि या कानून। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कानून और विधान जो समान रूप से सभी नागरिक पे लागू होता हो, इसको संविधान कहते हैं। और किसी भी देश को चलाने के लिए जो उसका सर्वोच्च कानून होता है, उसको भी संविधान कहते हैं। इसमें मूल सिद्धांतों का एक समूह होता है, जिसके आधार पर देश को चलाया जाता है। तो आपको बातें समझ में आ गया होगा कि संविधान कुल मिला के अगर देखा जाए तो सर्वोच्च कानून होता है किसी भी देश को चलाने के लिए। और संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए एक ज़रूरत भी होता है जिसको सभी को मानना पड़ेगा, तभी वो देश सुचारू रूप से चल सकता है। तो आज का जो मेरा एपिसोड था, इसमें मैंने कुछ बातें संविधान के बारे में रखा है। और मैं एक बार और बता देता हूँ कि संविधान का जो ये बनने का पूरा समय था वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था इसमें। और मैं जब अगले एपिसोड में आऊँगा तो इसके बाद और भी जो बातें होंगी उसके बारे में बताऊँगा कि संविधान को बनाने के लिए बहुत देश के संविधान का अध्ययन भी किया गया गंभीरता से। उसके बाद उससे निचोड़ निकाला गया और उस निचोड़ को निकाला भी गया और उसके बाद क्या हमारे देश के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या बेहतर रहेगा, उस बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने सारी बातों को संविधान में डाला भी है। उसको हूबहू नहीं डाला है, लेकिन उसको पहले अध्ययन करके सभी देश के संविधान का अध्ययन करके उसके बाद जो उससे निचोड़ निकाला गया और हमारे देश के नागरिकों के लिए क्या बेहतर होगा उसके हिसाब से संविधान में बातों को रखा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको जो सारी बातें मैंने बताया संविधान के बारे में, ये आपको कुछ हद तक समझने में मदद करेगा। और मैं अगले एपिसोड में कोशिश करूंगा कि और मैं जो इसके बारे में जो भी बातें हैं वो सब बताऊंगा। और ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, 26 जनवरी तक चलता रहेगा। धन्यवाद।